मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। ब्रेन रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया पीएम मोदी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के राज्य के दौरे पर पहुंचे। आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री को सीएम बसवराज बोम्मई, राज्यपाल गहलोत और पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने विमान से उतरते ही फूलों का तोहफा देकर स्वागत किया देश के प्रधानमंत्री का। इसके बाद पीएम मोदी ने बेंगलुरु शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर में 280 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहे कामगारियों का उद्घाटन, अंबेडकर जी की प्रतिमा और कई कामों का लोकार्पण किया, जिसमें सीएम, केंद्र मंत्री के अलावा राज्यपाल और उन्नत दर्जे के अधिकारी रहे मौजूद। कुदरती आफात में ना आकर अब क्यों मोदी राज्य में आए हैं, शिवानंद पाटिल का तंज। बीजापुर में बसन बागेवाड़ी कांग्रेस एमएलए शिवानंद पाटिल ने राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री पर तंज कसते हुए हल्ला बोला है कि राज्य में पिछले कई सालों से बारिश और खराब मौसम के चलते बड़ा नुकसान होने की खबरें सामने आई हैं। पीएम मोदी और उस मुश्किल घड़ी में आने की बजाय आज क्यों आ टपके हैं। योगा डे तो हर साल आता है, लेकिन कुदरती नुकसान के नाजुक हालात में राज्य और केंद्र में रही बीजेपी सरकारें अपनी तवज्जो देकर जनता को राहत पहुंचाने का काम करे। इस तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए देश और राज्य के हालात पर बात करते हुए अग्निपथ योजना, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से नाराज कांग्रेसी विधायक ने कर्ज लेकर सरकार चलाना कोई बड़ा कारनामा नहीं है, कहा शिवानंद पाटिल ने। शुगर फैक्ट्री के गंदे पानी से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। बीजापुर जिला इंडी तालुका में रहे भीमाशंकर शुगर फैक्ट्री से रोजाना फैक्ट्री का वेस्ट जहरीला पानी आसपास रहे खेतों में चले जाने से इन किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इस पर कई बार जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस कदम न उठाने पर किसान मीडिया के जरिए इंसाफ दिलवाने की मांग कर रहे हैं। गो बैक मोदी के नारे लगाए कांग्रेसियों ने। आज से राज्य में प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। इन्हें आते देखकर राज्य यूथ कांग्रेस अध्यक्ष एमडी नालपाड़ के नेतृत्व में कंटेनमेंट रेलवे स्टेशन के पास टायर को आग लगाकर अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए गो बैक मोदी के नारे लगाए कांग्रेसी नेताओं ने। बारिश के चलते पुल का रास्ता बंद। बल्लारी जिला डोनेकल गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला यह पुल अब बंद हो गया है। आंध्रा और कर्नाटका को रोजाना सफर करने वाले लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मोदी के आगमन पर भगवा रंग ही रंग नजर आया शहर में। देश में अग्निपथ योजना के बाद युवा अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रम में हर जगह बीजेपी के परचम और भगवा रंग ही नजर आया शहर में। यह आम जनता का सरकारी कार्यक्रम है या बीजेपी और भगवा संगठनों का कार्यक्रम? बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लूटती हैं तो लूटने दो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो होने दो। कब तक चिल्लाएंगे? चिल्ला कर अपने आप ही चले जाएंगे। हमको तो अपने अंधभक्तों के साथ मिलकर योगा करेंगे और देश को बेवकूफ़ बनाएंगे, इस तरह का एजेंडा लग रहा है मोदी जी का। भ्रष्टाचार को रोकने का दम नहीं है पीएम मोदी के पास, बीएस उग्रप्पा का सवाल। कोप्पड़ में कांग्रेसी नेता बीएस उग्रप्पा ने कहा कि पीएम मोदी के पास भ्रष्टाचार रोकने का दम नहीं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में 10% सरकार का आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद आज 40% ले रही है। बीजेपी एमएलए बसनगढ़ पाटिल यत्नाड़ ने खुद कहते हुए कहा है कि 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करके दुबई में येडियुरप्पा और उनके बेटे इन्वेस्टमेंट किए हैं। मोदी इतना सब सबूत मिलने के बावजूद भी क्यों चुप हैं? क्या इनके पास दम नहीं अपने पार्टी के ही नेताओं पर कार्रवाई करे, कहा उग्रप्पा ने।
ग्राहकों को मिला और एक बड़ा झटका, ऑटो किराया हुआ दुगना। गदग शहर में ऑटो चालक यूनियन और ऑटो मालिकों की ओर से सभा की गई, जिससे में कई निर्णय लिए गए। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जिंदगी में महंगाई का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी बीच ऑटो चालकों ने भी अपने किराए को बढ़ाकर यानी दुगना करके जनता को शौक पर शौक दे रहे हैं। अग्निपथ योजना का विरोध, जिला बंद पर पुलिस की पैदल यात्रा। अग्निपथ योजना का विरोध करके आज बेलगाम बंद का आह्वान बुलाया गया था। इस बंद के मद्देनजर बेलगाम में प्रमुख रास्तों पर रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्र की सरकार की संस्था के जवानों ने पैदल सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए दंगाइयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जनता में वीडियो संदेश के जरिए कहा गया है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा करके दंगे और फसाद का हिस्सा न बने। जनता टोल नाका, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की ओर से कड़ा बंदोबस्त और सख्ती देखी गई। शहर में मोदी योगा करके क्या कर दिखाना चाहते हैं, सिद्धरामैया का सवाल। बेंगलुरु में पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने अपने निवास में प्रेस मीट के जरिए कहा कि बेंगलुरु मैसूरू एनएच को आगे बढ़ाना, अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, ये सब हमारी ओर से किए गए काम हैं। इसे बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री अपने काम बताकर वाहवाही लूटने में लगे हैं। 2019 के बाद लगातार 2 साल बारिश के चलते राज्य में बाढ़ के हालात थे। तब पीएम मोदी कहाँ थे? सिंडिकेट बैंक, मैसूर बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और विजय बैंक, ये सब हमारे राज्य की देन है, लेकिन मोदी ने इन्हें किसी दूसरे बैंकों के साथ मर्ज करके राज्य की जनता के साथ धोखा किया है। अब योगा के बहाने से क्या दिखाना चाहते हैं मोदी? इससे क्या देश के हालात सही होंगे? इस तरह के कई सवाल उठाए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।